हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रियंका सिंह और हम शुरू करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत से चैप्टर नंबर 45 जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। अब फाइनेंस कमीशन क्या है, ये आपको नाम से कुछ तो आइडिया हो रहा होगा। ये वो बॉडी है जो गवर्नमेंट को ये रिकमेंड करती है कि जो भी रेवेन्यू है उनका वो स्टेट्स में और उनमें कैसे डिवाइड होगा, या जो भी प्रोसीड्स आए हैं गवर्नमेंट के पास में वो कैसे उनका डिवीजन होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका मेंशन है पार्ट 12 में आर्टिकल 280 में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसका मतलब कुछ केसेस में इसके पास कोर्ट से सिमिलर पावर्स हैं कुछ केसेस में। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि फाइनेंस कमीशन को बनाता कौन है। तो हर 5th ईयर पे या फिर उससे पहले या बाद में फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की, यानी कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन में एक पर्सन होते हैं चेयरमैन, यानी कि एक चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स। ठीक है, और उन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ये अपने ऑफिस में तब तक रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे ये अपने ऑफिस में रहेंगे। ठीक है, अब जो क्वालिफिकेशन होती है इनकी, उसके लिए पार्लियामेंट ऑथराइज्ड है। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऑथराइज कर रखा है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के लिए या चेयरमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या है कि उनको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जो बाकी 4 मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, या तो वो हाई कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हों। सेकेंड, उनको फाइनेंस और अकाउंट में नॉलेज हो। थर्ड, उनको फाइनेंशियल मैटर्स में या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस हो। या फिर जो चौथे पर्सन है वो उनको नॉलेज हो इकोनॉमिक्स की, यानी कि उनके पास इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। 4 मेंबर्स, 4 तरह की क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि फाइनेंस कमीशन काम क्या करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में ये बात बता दी थी कि वो बॉडी है ये जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में टैक्सेस से जो भी प्रोसीड्स आए हैं, यानी कि जो भी पैसा टैक्सेस से आया है उनको बांटने के लिए रिकमेंडेशन करता है कि कैसे कैसे वो पैसा बांटा जाएगा, सेंटर के पास कितना शेयर रहेगा और स्टेट्स के पास कितना शेयर रहेगा, और स्टेट्स के आपस में भी कितना कितना शेयर जाएगा। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन देता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैं बार बार रिकमेंडेशन बोल रही हूँ, इसका भी रीज़न अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। सेंटर को ये रिकमेंडेशन भी फाइनेंस कमीशन ही देगा कि हम अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे सुधार सकते हैं, और उससे जो ग्रांटेड एड्स हम स्टेट को दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं स्टेट्स को, उसे हम कैसे गवर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को डील कौन करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे रहा है तो फाइनेंस कमीशन, जिस तरह सेंटर और स्टेट लेवल पे फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, इसी तरह पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है। ठीक है, जिनकी की एप्रोप्रिएशन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे फाइनेंस कमीशन ये भी सजेशन दे सकता है, ये मेजर्स बता सकता है, वो रास्ते बता सकता है जिससे कि वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को इम्प्रूव कर सकें। और इसके अलावा जो भी मैटर्स फाइनेंस से रिलेटेड प्रेसिडेंट उनकी रिकमेंडेशन मांगते हैं तो उस केस में भी फाइनेंस कमीशन उन्हें रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब जो भी रिकमेंडेशन हम फाइनेंस कमीशन से ले रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने पीछे कोई प्लानिंग की होगी कि हम जो भी रिकमेंडेशंस देंगे उसके पीछे उनके पास कोई डेटा होगा, कोई सजेशन होंगी, कोई रिपोर्ट्स होंगी। तो उन सब के लिए वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और वो रिपोर्ट फिर प्रेसिडेंट दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। ठीक है, जिसमें कि ये बताया गया होगा कि उनके जो रिकमेंडेशंस हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एडवाइजरी रोल। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये बोल रही थी कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है और मैंने ये कहा था कि इस बात का मतलब मैं आपको समझाऊंगी। तो इसका मतलब यही है कि फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो सिर्फ एडवाइस देने का है, रिकमेंडेशन देने का है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ने दी हैं वो गवर्नमेंट पे लाजमी हो जाएंगी या बाइंडिंग हो जाएंगी या गवर्नमेंट को वो माननी ही पड़ेंगी। उनका काम है एडवाइस देना, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनकी एडवाइस को मानते हैं या नहीं, लेकिन जनरली इनकी रिकमेंडेशन को मान ही लिया जाता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ जो आपको याद रखने हैं। जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे उनका नाम था केसी नियोगी
और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1952 में। आपको ईयर याद नहीं रखना है, लेकिन पीसीएस का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको ईयर भी याद रखना है। यूपीएससी ज़्यादा फैक्ट्स पे फोकस नहीं करती, लेकिन पीसीएस फैक्ट्स पे बहुत फोकस करती है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड हमारे जो चेयरमैन हैं उनका नाम है के संथानम और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है 1957 में। और जो हमारे फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, जिनका नाम बार बार यूज़ किया जाता है, इनके नाम से कई कमिटीज़ भी सेटअप हुई थी, पीवी राजमन्नाथ, तो आप इनका और थोड़ा सा याद रखिएगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1965 में। और जो हमारे लास्ट और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उनका नाम है एन.के. सिंह। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 2020 में। इस तरह से हम अपने चैप्टर के एंड पे आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अब मुझे लगी हैं वो मैंने बार बार हाईलाइट की हैं आपको। छोटा सा चैप्टर था, फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप में से हर एक के डाउट को इंडिविजुअली रिप्लाई कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग विद प्रियंका सिंह। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच।